ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। मुझे ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था और आज भी नहीं होगा। मैं 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज कर लूंगा, फिर भी ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। मैं ईवीएम से जीतकर ही ईवीएम हटाऊंगा। ये शब्द थे संसद में अखिलेश यादव के। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने केंद्र की राजनीति पर फोकस करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसी बीच आज अखिलेश यादव को मौका मिला बोलने का, और जब मौका मिला तो उन्होंने ईवीएम पर ही सवाल उठा दिए। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है। और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि ईवीएम से वोटों में गड़बड़ी होती है, यानी अभी भी उनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। भले ही उत्तर प्रदेश और देश की तीसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश की पहली, इसके बावजूद अखिलेश यादव का यह बयान चौंकाने वाला है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने खुले तौर पर कहा है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज कर लूं, जब भी मुझे विश्वास नहीं होगा, और अगर मैं जीत जाता हूं तो ईवीएम बदल दूंगा, यानी बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी जरूर दी थी, निर्देश दिए थे कि आप चुनाव को भयमुक्त तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराएं। लेकिन विपक्ष एक बार फिर से ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार संसद में इस मुद्दे को उठा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। विपक्ष ने इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं की, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, पहले से काफी ज्यादा सीटें मिली। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर बयान दिया है, क्या वाकई में अब ईवीएम को बदलने की जरूरत है? क्या फिर से बैलेट पेपर से चुनाव होंगे? ये तमाम जो सवाल हैं वो देश की राजनीति में फिर से उठने लगे हैं। आपकी क्या कुछ राय है अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।